नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद गंभीर है और हरियाणा की महिला मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि सत्ता में आने से पहले पार्टियां अक्सर महिलाओं को लेकर तमाम घोषणाएं कर देती हैं, लेकिन जब वो वादे पूरे करने का वक्त आता है तो अक्सर महिलाएं खुद को ठगा हुआ या फिर खुद के साथ धोखा महसूस करती है। यही हुआ है शायद हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा की तरह जब प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ वादा किया था हर महीने 2500 रुपये 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के खाते में डालने का, लेकिन जब ये योजना लागू करने का वक्त आया तो दिल्ली में भी केवल उन महिलाओं के लिए ये योजना लागू की गई जो गरीबी रेखा से नीचे है। अब हरियाणा से उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पे खरी उतरेगी, लेकिन जिस तरह से सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश किया, उसमें 5,000 करोड़ रुपए की राशि की अलॉटमेंट महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने की बात की गई। लेकिन ये जो 5,000 करोड़ रुपए का बजट में अलॉटमेंट किया गया है, क्या ये पर्याप्त है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि हरियाणा में भी दिल्ली की तरह 70 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता है और अगर 70 लाख महिला मतदाताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का अलॉटमेंट किया गया है तो क्या ये राशि पर्याप्त होगी? ये इसलिए है क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्या हर महीने हर महिला को जो 18 से 60 साल के बीच की है और हरियाणा में इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, क्या तमाम महिलाओं को ये लाभ मिलने जा रहा है? तो इसका जवाब जिस तरह से अलॉटमेंट की गई है उसको देखते हुए तो ना में ही लगता है, क्योंकि इस राशि को लेके, इस योजना को लेके अभी कई सारे सवाल और हैं। सवाल ये है कि क्या हर महिला को ये लाभ मिलेगा? ये योजना क्या लागू हो चुकी है या ये लागू होनी है? और किस रूप में ये योजना लागू रहेगी? किन किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? ये तमाम बातें हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस कैलकुलेशन को जान लेते हैं कि क्या 5,000 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त रहेगी हर महिला मतदाताओं को जो है वो 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने के लिए। तो इसका जवाब मैं बता चुका हूँ कि ना में है। 5,000 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि हरियाणा में करीब 75 लाख महिला मतदाता है और 75 लाख महिला मतदाता, अगर हर एक महिला मतदाता को जो 18 से 60 साल के उम्र की बीच की है उनको ये राशि दी जाने का प्रयास किया जाएगा तो हर महीने 1,575 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ हरियाणा सरकार पे पड़ने जा रहा है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो 5,000 करोड़ रुपए की राशि का अलॉटमेंट बजट में मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, ये राशि मात्र 3 से 4 महीने तक ही चल सकती है। मामला साफ समझ में आता है कि हरियाणा सरकार ने मन बना लिया है कि कम से कम हर महिला मतदाता को तो इस राशि का लाभ जो 2100 रुपये का वादा किया गया था वो नहीं मिलने जा रहा है। हम संकल्प पत्र की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये संकल्प पत्र दिखाई दे रहा है और इस संकल्प पत्र में जो पहला संकल्प बीजेपी की ओर से किया गया था वो यही किया गया था कि हर महिला मतदाताओं को हर महीने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की राशि उनके बैंक में दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये योजना लागू हो चुकी है? इसका जवाब भी ना में है। अभी ये योजना लागू नहीं हुई है, अभी इसका ड्राफ्ट तैयार होना बाकी है। अभी इस योजना का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। अलॉटमेंट हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से पहले कर दी गई है, लेकिन अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। दूसरा सवाल ये है कि फिर अगर हर महिला को ये राशि नहीं मिल रही है तो किन महिलाओं को मिलने जा रही है? इसका उदाहरण हम दिल्ली से ले सकते हैं। दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना लागू करते हुए सिर्फ उन महिलाओं को ध्यान में रखा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो जिनकी आमदनी हर महीने 3 लाख रुपए से कम है, उन्हीं महिलाओं को ये राशि का लाभ या इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो हरियाणा में भी कम से कम हम मान सकते हैं कि हरियाणा सरकार इस बार शुरुआती दौर में हर महिला को तो ये राशि देने नहीं जा रही है। तो गरीबी रेखा का आकलन किया जाएगा, किन महिलाओं को ये राशि दी जाएगी इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। और सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए क्या क्या पैमाने अपनाए हैं
तो निश्चित तौर पे जो दिल्ली में किया गया था या हरियाणा सरकार की गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया या वही योग्यताएं जो है इस राशि को देने में भी लगाई जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब इस तरह की घोषणाएं करती है तो क्या उनको खुल के नहीं बताना चाहिए? जब प्रचार के दौरान महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाते हैं, वो फॉर्म आपको याद होता होगा कि उस फॉर्म पे अलग अलग पार्टियों के सिंबल लगे होते हैं, उनके नेताओं की तस्वीरें लगी होती है। उस समय बड़े उत्साह के साथ महिलाएं उन फॉर्म को भरती है। ऐसा लगता है कि हर महिला को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। और बहुत बार हमने देखा है कि इस योजना के लाभ उठाने के लिए जिन महिलाओं के बैंकों में खाते नहीं होते, वो खाता खुलवाने तक चली जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो इस योजना की पात्र नहीं है, तो फिर उनके साथ या उनके मन पे क्या बीतती होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि तमाम राजनीतिक दलों को क्या वादे करने से पहले टर्म और कंडीशन भी बता देनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये हम आप पे सोच छोड़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर हमने विज्ञापनों में ज़रूर देखा है कि तमाम विज्ञापनों पे एक स्टार लगा होता है और नीचे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो क्या शर्तें जो है इस तरह की घोषणाओं के बाद भी लागू होनी चाहिए? और क्या जब ये घोषणाएं हो जाती है तो जब उनको लागू नहीं किया जाता है तो क्या जो सत्ता में पार्टी मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव प्रचार के दौरान तमाम वादे और तमाम योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन जब उनको लागू करने का वक्त आता है तो फिर धोखा मतदाता के साथ होता है। और ये सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं है, ये तमाम पार्टियों के साथ है। दिल्ली में आपने देखा, हरियाणा में ये जो 5,000 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट की गई है, इससे निश्चित तौर पे कम से कम हम कह सकते हैं कि हर महिला को तो इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली में 70 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता हैं और उनमें से मात्र 20 लाख महिला मतदाताओं को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इसी तरह अगर 2100 रुपये हर महिला की बात करें तो हरियाणा में भी 20 से 25 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या मतदाताओं को जब ये नेता आपके बीच पहुंचे सवाल नहीं पूछने चाहिए? आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। और ये मुद्दा गंभीर है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।